तो बच्चों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छे होंगे और पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? तो आपको ये बताना है कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे जो है वो किस अ, साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? ए कह रहा है अग्नि, बी विद्यानिवास मिश्र, सी कह रहा है रेणु और डी कह रहा है नागार्जुन। तो आपको बताना है कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? अग्नि का है, विद्यानिवास मिश्र का, रेणु का या नागार्जुन का। तो बच्चों, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे जो है ये रेणु के पत्रों का संग्रह है, तो विकल्प सी जो है पहले का सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है कि उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? तो आपको बताना है कि हिंदी का पहला जो पत्र है उदंत मार्तंड, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? ये कह रहा है राधा कृष्ण दास, ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, नारायण दत्त और भगवती चरण चट्टोपाध्याय। तो आपको बताना है कि किसको श्रेय जो है वो दिया जाता है उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का। विकल्प ए, बी, सी और डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो दूसरे का उत्तर आपको बताना है कि कौन सा उत्तर जो है ये सही है। तो बच्चों, दूसरे का उत्तर देखा जाए तो ये उत्तर सही हो जाएगा। आपका विकल्प बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भजन बंदोपाध्याय को जो है यह श्रेय जाता है उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का। बच्चों, अब हम बात करेंगे सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में क्या कह रहा है? सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्य की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? तो आपको ये बताना है कि ये जो पंक्तियां जो है वो एक साहित्य की डायरी के किस प्रकरण से ली गई है? एक लंबी कविता का अंत, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, तीसरा क्षण, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। तो आपको बताना है कि ये किस प्रकरण से ली गई है? एक लंबी कविता का अंत प्रकरण से, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी प्रकरण से, तीसरा क्षण प्रकरण से या एक मित्र की पत्नी का प्रश्न प्रकरण से। तो तीसरे का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों, तीसरे का उत्तर विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। यह तीसरा क्षण प्रकरण से ली गई है। अब बात करेंगे सवाल नंबर चौथे की। चौथे नंबर सवाल में कह रहा है कि विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन बन के का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो आपको ये बताना है कि विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के बन के यह किस शीर्षक किस शीर्षक शीर्षक जो है किस कवि की कविता से प्रेरित है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर या कृति चौधरी। तो चौथे का उत्तर आपको ये बताना है कि सुधिया उस चंदन के बन की यह शीर्षक जो है किस कविता से प्रेरित है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर या फिर कृति चौधरी। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर चौथे का उत्तर। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर पांचवें का। पांचवें में क्या कह रहे हैं? पांचवें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? तो आपको ये बताना कि कौन सा इसमें पात्र है जो मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित पात्र नहीं है? मुन्नर, सुम्मर, सुदेश्वर और मुनेश्वर। तो आपको बताना कि कौन सा पात्र जो है वो मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? मुन्नर, सुम्मर, सुदेश्वर और मुनेश्वर। इन पात्रों में से आपको उस पात्र का चयन करना है जो मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। तो बच्चों, ये विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ये परिवार से संबंधित पात्र जो है वो नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है? आपको ये बताना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है? ए सस्वर वाचन, बी गुनगुनाकर, सी मौन रहकर और डी ऊंचे स्वर में। तो बच्चों, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और चूंकि उनकी आत्मकथा कुल 4 भागों में है, तो आपको बताना है कि इसमें से लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है? सस्वर वाचन का किया है, गुनगुनाकर किया है, मौन रहकर किया है या ऊंचे स्वर में किया है? तो बच्चों, उन्होंने जो उल्लेख किया है वो मौन स्वर का किया है।
मौन रहकर किया है, तो विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 6वें का उत्तर। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 7वें का उत्तर। 7वें में क्या कह रहे हैं? 7वें में कह रहे हैं कि तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया। पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि ये कथन जो है आवारा मसीहा जीवनी में किसके द्वारा कहा गया है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, अ, द्विजेंद्र लाल राय और भूपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। तो 7वें का उत्तर आपको बताना है कि आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, द्विजेंद्र लाल राय का या भूपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय का। तो बच्चों ये जो कथन है वो भूपेंद्र बंदोपाध्याय का है, अर्थात विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा 7वें का। बात करेंगे सवाल नंबर 8वें की। 8वें में कह रहा है कि नील पक्षी नाम से वर्ड फ्लू नाटक का हिंदी रूपांतर किसने किया है? आपको बताना है कि नील पंक्षी नाम से वर्ड फ्लू नाटक का हिंदी रूपांतर किसने किया है? राजेश जैन, फादर कामिल बुल्के, नरेंद्र मोहन या रामेश्वर प्रेम। तो आपको बताना है कि नील पक्षी नाम से वर्ड फ्लू का हिंदी रूपांतर किसने किया? राजेश जैन ने, फादर कामिल बुल्के ने, नरेंद्र मोहन ने या रामेश्वर प्रेम ने। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा फादर कामिल बुल्के, अर्थात विकल्प बी जो है वो 8वें सवाल का सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 9 की। 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सूरदास के जीवन पर आधारित है? आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है वो सूरदास के जीवन पर आधारित है? अंधेरे की राही, सीढ़ियां, चढ़त न दूजे रंग और खंजन नयन। तो बताना है कि कौन सा नाटक जो है वो सूरदास के जीवन पर आधारित है। बच्चों आपको नाटक के बारे में बताना है। तो बच्चों अगर 9वें का उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे खंजर नयन, तो बच्चों खंजर नयन जो है वो चूंकि सूरदास के जीवन पर आधारित है लेकिन वो उपन्यास है। और इस सवाल पूछा गया है कि कौन सा नाटक सूरदास के जीवन पर आधारित है, तो चढ़त दूजे रंग जो है उनके जीवन पर आधारित है। बात करेंगे सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि ईदगाह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आपको बताना है कि ईदगाह कहानी जो है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बच्चों ईदगाह जो है वो एक प्रसिद्ध कहानी है, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। आपको बताना है कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? चांद, सारिका, इंदु या मतवाला। तो 10वें का उत्तर बताना है कि ईदगाह कहानी जो है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो बच्चों ईदगाह कहानी जो है वो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो विकल्प ए जो है आपका 10वें का सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 11 की। 11 में कह रहे हैं कि गृह लक्ष्मी किसकी कहानी है? आपको बताना है कि गृह लक्ष्मी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल या चतुर्सेन शास्त्री। तो बताना है आपको गृहलक्ष्मी जो है वो किसकी कहानी है? प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, यशपाल की है या चतुर्सेन शास्त्री की है? तो बच्चों गृहलक्ष्मी कहानी जो है वो किसकी है? तो चतुर्सेन शास्त्री की है। तो विकल्प डी जो है वो आपका 11 का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे सवाल नंबर 12 की। 12 में कह रहे कि हरप्रिया किसका उपन्यास है? आपको ये बताना है कि हरिप्रिया जो है वो किसका उपन्यास है? कृष्णा सोबती, मंजुल भगत, कृष्णा अग्निहोत्री या नासिरा शर्मा। तो 12वें का उत्तर आपको देना है कि हरिप्रिया जो है वो किसका उपन्यास है? कृष्णा सोबती का है, मंजुल भगत का, कृष्णा अग्निहोत्री या नासिरा शर्मा। तो बच्चों हरिप्रिया जो उपन्यास है वो कृष्णा अग्निहोत्री का है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। अब बात करेंगे हम लोग अगले सवाल की। अगले सवाल में कह रहा है कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। ये कथन किसका है? आपको बताना है कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो केशव के संबंध में किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो उनका ग्रंथ है इतिहास का, उसमें इस बात को उन्होंने कहा है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले सवाल नंबर 14 की। 14 में करके रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? आपको बताना है कि रीतकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है?
ए कह रहा है बिहारी, बी कह रहा है घनानंद, सी कह रहा है देव और डी कह रहा है पद्माकर। तो आपको ये बताना है कि रीतकाल का वो कौन-सा कवि है जिसने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी पद्माकर ने। किसने मिलाया है? पद्माकर ने। तो विकल्प डी जो है वो 14 का सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहे हैं कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुअन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। रामचरितमानस के संबंध में यह उक्ति किसकी है? तो आपको बताना है कि रामचरितमानस के संबंध में यह उक्ति जो है किसने कही है? जायसी, रसखान, रहीम या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपको बताना कि जो पंक्ति लिखी हुई है ये रामचरितमानस के संबंध में किसके द्वारा कही गई है? जायसी, रसखान, रहीम या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बच्चों ये पंक्ति जो है वो रहीम के द्वारा कही गई है। तो विकल्प सी जो है वो 15 का सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहा है कि मिठौआ किसके द्वारा लिखित निबंध है? आपको ये बताना है कि मिठौआ जो है वो किसके द्वारा लिखित निबंध है? रामदर्श मिश्र, निर्मल वर्मा, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल या दूधनाथ सिंह। तो बताइए कि मिठौआ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? रामदरस मिश्र का, निर्मल वर्मा, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल या दूधनाथ सिंह का। तो बच्चों मिठौआ जो निबंध है वो अष्टभुजा शुक्ल का है। तो विकल्प सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 16 का। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 17 की। 17 में कह रहे हैं कि विवाह की कल्पना में जो आनंद है वह विवाह में कहा, इस कथन का संबंध किस नाटक से है? तो आपको ये बताना है कि ये कथन जो है वो किस नाटक से संबंधित है? विवाह की कल्पना में जो आनंद है वह विवाह में कहा। विकल्प ए कह रहा है अंजो दीदी, देवयानी का कहना, आधे अधूरे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किस नाटक से संबंधित है? अंजो दीदी, देवयानी का कहना या आधे अधूरे। तो बच्चों ये कथन जो है वो अंजो दीदी से संबंधित है। तो 17 का विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा और यह कथन श्रीपत के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प ए जो है वो 17 का सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 में कहता है कि कोई भी बुराई प्रायश्चित से मिट जाती है। सिंदूर की होली नाटक में यह कथन किसका है? आपको बताना है कि कोई भी बुराई प्रायश्चित से मिट जाती है। सिंदूर की होली नाटक में यह कथन किसका है? ए कह रहा है मनोरमा, चंद्रकला, भगवंत सिंह या मुरारी लाल का है। तो आपको बताना है कि सिंदूर की होली जो कि लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। तो बताना है कि ये कथन जो है ये किसके द्वारा कहा गया है? मनोरमा के द्वारा, चंद्रकला, भगवंत सिंह या मुरारी लाल के द्वारा। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? बच्चों 18 का उत्तर हो जाएगा मुरारी लाल। विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। 19 में कह रहा है कि जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सभंग श्लेष वक्रोक्ति, अभंग श्लेष वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति या प्रहेलिका। तो आपको बताना है कि जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ पर आश्रित हो जाती है तो बच्चों जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ पर आश्रित हो जाएगी तो उसको काकु वक्रोक्ति कहते हैं। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 20वें की। 20वें में कह रहा है कि बंद तुलसी की गंध रेणु के संस्मरणों का संग्रह है, इसका संपादन किसने किया है? तो आपको बताना है कि बंद तुलसी की गंध जो है वो रेणु के संस्मरण का संग्रह है और इसका संपादन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारती यायावर, ओम धानवी या अरविंद कालिया। तो आपको बताना है कि बंद तुलसी की गंध संस्मरण का संपादन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारती यायावर, ओम धानवी या रविंद्र कालिया। तो बच्चों जो संपादन किया है वो भारत यायावर ने किया है। तो विकल्प बी जो है वो आपके 20वें सवाल का उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।